राम राम किसान साथियों, मैं रोहतास मुनि कृषि पर्यवेक्षक बयाना भरतपुर से। किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको खाद खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है के बारे में जानकारी दूंगा। किसान साथी, हमारे अधिकतर खाद खरीदते समय बातों को जो विशेष बातें होती हैं इनका ध्यान नहीं रख पाते होंगे। कुछ रखते होंगे, कुछ नहीं रख पाते होंगे। जो जागरूक किसान होते हैं वो रख लेते हैं, कुछ जागरूक नहीं हो पाते हैं वो शायद नहीं रख पाते होंगे। तो किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो में जो खाद खरीदते समय जो जानकारी है, किन किन बिंदुओं पे आपको ध्यान रखना है, वो इसके बारे में जानकारी दूंगा। किसान साथियों, सबसे पहले आप किसी भी दुकान पर जाओ तो दुकान हमारी जो रजिस्टर्ड दुकान होनी चाहिए, पंजीकृत दुकान होनी चाहिए या लाइसेंसी विक्रेता होना चाहिए। अगर लाइसेंसी दुकान है, पंजीकृत विक्रेता है, तो आप वहीं से खाद व दवाइयाँ आपको बीज खरीदना है। किसान साथियों, आपको मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या होते हैं, नकली खाद को लेकर के और गांव में ट्रॉलियों में या टेम्पो में भरकर डायरेक्ट किसानों को बेच देते हैं और उनके साथ धोखा हो जाता है, जिससे किसान की उपज पर प्रभाव पड़ता है, पैदावार उसकी घट जाती है और आय पर भी प्रभाव पड़ता है। तो किसान साथियों, आपको पंजीकृत दुकान से ही सामान खरीदना है, जो कोई बीज हुआ, चाहे खाद हुआ, चाहे आपकी दवाइयाँ हुई। किसान साथियों, दूसरी बात ये, जब इन दुकानों पर जाओ, कोई भी सामान खरीदते समय, फर्टिलाइज़र खरीदते समय आपको बिल जरूर लेना है, पक्का बिल जरूर लेना है। पॉस मशीन का भी बिल लेना है और अगर पक्का बिल दुकानदार देता है तो वो भी लेना है। उस पर एक्चुअल रेट होती है, वो उस पर निर्धारित होती है, उससे ज़्यादा आपसे राशि वसूल नहीं सकता। किसान साथियों, जो हमारे जो फर्टिलाइज़र के जो कट्टे होते हैं उन पे एक मानक होता है, यानी कि मानक आकार होता है। कोई भी फर्टिलाइज़र हुआ और उसका एक कलर होता है, जैसे कि यूरिया है अपना, यूरिया का जो मानक है सफ़ेद चमकदार होता है और कलर जिसका सफ़ेद चमकदार होता है और एक समान दाने होते हैं। इससे आप पहचान सकते हो ये असली यूरिया है, यानी सही यूरिया है। जैसे मैंने एसएसपी बताया था, काला भूरा बादामी कलर होता है एसएसपी का, वो एक असली खाद होता है एक प्रकार का। तो किसान साथियों, इस प्रकार की ये जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में जो हमारी गवर्नमेंट है, जब किसी खाद की पैकिंग करवाती है कंपनियों के द्वारा, तो उस पर पैकेजिंग जो होती है वो एक सावधानी पूर्वक कराई जाती है, सावधानी पूर्वक पैकेजिंग कराई जाती है। और किसान साथियों, उस पर जो बैग होता है उस पर जो जानकारी दी हुई होती है, जो बुनियादी जो जानकारी है वो एक्चुअलिटी सही होती है। और किसान साथियों, उस पर एग मार्कर लगा हुआ होता है और किसी भी कंपनी की जो फर्म है उस पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और उसका वो आप ज़रूर देखें। रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका बैच नंबर आपको ज़रूर देखना है, जिससे आप उसको पहचान सकते हो कि आपका खाद वास्तव में आप कोई भी चीज़ है, खाद बीज वगैरह है जो आप असली खरीद रहे हो। तो किसान साथियों, जो ये बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आप बातें ध्यान में रखना है और आपको इन बातों को ध्यान में रखकर ही आपको खाद बीज और दवाइयाँ खरीदनी है। और बिल आपको अवश्य लेना है, पक्का बिल जरूर लेना है किसान साथियों, जिससे आपके साथ में किसी प्रकार की कोई ठगी ना हो, कोई दुकानदार आपके लिए नकली खाद बीज दवाइयाँ ना दे सके। किसान साथियों से यही अनुरोध है और किसान साथियों से अनुरोध करूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य किसानों को ज़रूर भेजें, जिससे अन्य किसानों को ये महत्वपूर्ण जो जानकारी है प्रोवाइड होती रहे और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी अधिक से अधिक वीडियो बनाऊँगा जिससे किसान साथियों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इसी के साथ किसान साथियों, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और बस यही जानकारी आपको दी थी मैंने। किसान साथियों, राम राम किसान साथियों।